Hello everyone, hope you are doing great. So starting salary in UPSC CMS. तो यूपीएससी सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज जिसको कहा जाता है, आफ्टर एमबीबीएस ये एग्ज़ाम रहता है आप लोगों का। और एक मदर का स्पेसिफिकली मुझे मैसेज आया था कि उनके बच्चे भी कर रहे हैं एमबीबीएस, बट उनको आइडिया नहीं है ये यूपीएससी सीएमएस एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं यूपीएससी सीएमएस के ऊपर, एंड आई एम डूइंग माय बेट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स की जिनको नहीं पता होता है। बिकॉज मुझे भी इतना आइडिया नहीं था जब मैं डॉक्टर बनी थी कि ये एग्जैक्टली होती क्या है चीज़ें, राइट। तो बेसिकली एक कंबाइंड सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी क्लियर हमारा कंडक्ट करवाता है हर साल। ये लगभग लगभग जून और जुलाई के महीने में होता है। एंड इसका जो रोस्टर है वो हर साल रिलीज़ कर दिया जाता है। आप जब यूपीएससी की साइट को विजिट करेंगे तो वहाँ कैलेंडर की एक ऑप्शन आती है, तो उसको आपने डाउनलोड करना, या फिर उस पर जब क्लिक करेंगे ना तो एक स्केड्यूल खुल जाएगा, तो वहाँ पे लिखा होगा कि टेंटेटिव डेट्स किसी भी टेस्ट की कब होती हैं। ठीक है, तो अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम, सीएमएस का एग्ज़ाम अभी इसी संडे को हुआ था। अब संडे को क्या डेट थी, आई थिंक 20th, यस, 20th ऑफ जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है। एंड उसके बाद अब क्या है, अब जो इसका फाइनल रिजल्ट आना है वो लगभग लगभग 15 डेज के बाद आता है। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त टेंटेटिव जो मैं मान के चल रही हूँ उसमें रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, लाइक, ठीक है, 2 हफ्तों बाद। पहले ये एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज है रिटन टेस्ट, सेकंड स्टेज इज इंटरव्यू। उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो रिलीज़ किया जाता है। तो फाइनल रिजल्ट आते आते लगभग नवंबर दिसंबर तक आ जाता है। कुछ केसेस में कभी जल्दी हो तो मतलब सेल्डम देखा गया है कि अक्टूबर तक भी आउट होता है, बट अक्टूबर तक बहुत ही रेयर चांसेस में बहुत पहले हुआ होगा कभी। नॉर्मली नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आता है फाइनल जो है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बात करूँ कि सैलरी सैलरी यूपीएससी सीएमएस को मैं क्यों इतना बढ़ावा दे रही हूँ, क्यों इस पे इतनी वीडियोस डाल रहे हैं। बिकॉज जो हमारे फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर कौन होते हैं? फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर मेरी तरह होते हैं जिनको जिनके मतलब जो फैमिली से पहले डॉक्टर होते हैं, राइट, उनसे पहले कभी कोई डॉक्टर नहीं बना होता है उनकी फैमिली में। तो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर जो होते हैं ना, हमारे ऊपर बहुत ही एक जिम्मेदारी होती है और हमसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम लोग पता नहीं क्या ही सबकी सब उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। तो बट जो ग्राउंड रियलिटी जब हम डॉक्टर बन के फाइट करते हैं, और आज की मैं बात करूँ कि इतने सारे डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर बन के सर्वाइव करना, सो थोड़ा सा सैचुरेशन सैचुरेशन की बातें सुन के भी हमारे दिमाग ख़राब हो रहे हैं। मैं तो कई बार इसमें स्क्रॉल करती हूँ वीडियोस, तो सैचुरेशन सुन के ना ऐसा हो जाता है कि बस भैया अब नहीं देखना, आप भी यही करो, मत देखो कुछ भी। सैचुरेशन है बट इतनी नहीं है कि भाई कोई डॉक्टर कमा ही नहीं पाएगा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। हाँ, मैं मान रही हूँ सैचुरेशन है, ठीक है, बट इतनी नहीं है कि आप लोग हिम्मत हार के बैठ जाओ, ठीक है। तो जब इसमें गए हो अपनी फुल डेडिकेशन के साथ काम करो, क्योंकि आगे भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। आगे आपके सामने एक और एग्जाम्स का एक दरिया खुलेगा जिसमें आप जो जो एग्जाम क्लियर करते जाओगे तो आप बनते जाओगे। ओके, कमिंग बैक, यूपीएससी सीएमएस क्यों फर्स्ट चॉइस होना चाहिए एवरी फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स का, रादर देन गोइंग इनटू पीजी। ये भी मैं बता दूं, यूपीएससी सीएमएस बेटर है पीजी करने के लिए जाने की, ठीक है। आज से 10 साल पहले मैं बात कर रही होती तो पीजी बेटर था यूपीएससी सीएमएस से, क्योंकि तब कंडीशंस अलग थी, आज कंडीशंस अलग हैं। इस चीज़ को समझो यहाँ से, राइट। क्यों बोल रही हूँ इतना, मेरे को तो कोई फायदा नहीं हो रहा भाई, आपका फायदा हो रहा है इसमें, मेरे को क्या मिल जाएगा, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि यार जो जेन्युइन चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, बिकॉज ये एक यूनिवर्स है, मैं पॉजिटिविटी फैलाऊंगी, आपका किसी का फायदा होगा तो हाँ यार, यूनिवर्स में वो जाएगा कहीं ना कहीं से। यूनिवर्स विल ट्राई टू हेल्प मी ऑल्सो इन सम और द अदर वे, राइट। तो हमारा होना चाहिए हमेशा लाइफ में लक्ष्य कि यार खुद चाहे दुखी भी हो ज़िंदगी में, दूसरों की हेल्प करो, ठीक है। कहीं ना कहीं इट विल ऐड टू योर कर्मा, राइट। नाउ मूविंग बैक टू मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है हमारा, यूपीएससी सीएमसी क्यों है बेस्ट रादर देन गोइंग इनटू पीजी। तो बेटा इसलिए बेस्ट है, सबसे पहली पॉइंट है स्टार्टिंग सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी इसकी अभी जो प्रेजेंटली चल रही है दैट इज़ अराउंड 1,34,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज स्टेट की किसी भी जॉब में चले जाओ आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, 1,34,000, ठीक है।
तो इसलिए यूपीएससी सीएमसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड इसके बाद एक और चीज़ बताऊंगी, इसमें प्रमोशनल चैनल है जो कि एक डेफिनेटिव पीरियड पे आपको दिया जाता है, और जब भी प्रमोशनल चैनल के थ्रू आपको प्रमोशन मिलती है तो आपका पे स्केल चेंज होता है। अब मैं स्टेट के साथ कंपेयर कर लेती हूँ, मैं हिमाचल की बात कर लेती हूँ। हिमाचल में एक करियर एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम होती थी जिसमें 4, 9, 14 का स्केल दिया जाता था एम्प्लॉयज़ को, वो चीज़ बंद हो चुकी है। हिमाचल में बन चुकी है, हो सकता है कई और स्टेट्स में भी बंद हुई हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो यूपीएससी सीएमसी एक ऐसा है जहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल्स पे प्रमोशंस हैं। पहली प्रमोशन जो आपको मिलती है दैट इज़ अराउंड 4 to 5 years के बाद आपको पहली प्रमोशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर उसमें कहलाओगे। उसके बाद आपकी जो सेकंड प्रमोशन होगी वो आपको 9 years पे मिल जाएगी, आप सीएमओ कहलाते हो। और उसके बाद फिर आपकी जो थर्ड प्रमोशन है उसमें भी आपके 14 साल के बाद उसमें आपके आगे और विकल्प खुलते हैं, जिसमें कि आप इवन डेप्यूटी डायरेक्टर और उसके बाद डायरेक्टर के लेवल पे जाते हो। तो इतने अच्छी अच्छी प्रमोशंस है ना, एंड हर प्रमोशन के साथ आपको स्केल चेंज हो रहा है। कितनी अच्छी बात है भाई। अब आ जाते हैं पीजी से बेटर कैसे है। देखो, पीजी करने डायरेक्ट जाओगे ना, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में चल जाओगे, चाहे एम्स में चले जाओ, कोई भी आपको पीजी में 1,34,000 पर मंथ का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में जाओगे वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,15,00,000 1,15,000 पर मंथ का इंसेंटिव मिलेगा, चाहे पीजीआई है चाहे एम्स है, राइट। और यहाँ पे इसलिए फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियली। सेकेंड थिंग इज कि आप यूपीएससी सीएमएस में कमाते हुए, और जब आप हर साल कमा रहे हो, वन कैलकुलेशन इसलिए करो कि आपकी जनरेशन को कैलकुलेशन में ही समझ आता है बेटा। 1,34,000 है ना एक साल, और उसके बाद जब आप अगले साल 2 साल हो जाएंगे ना नौकरी करते हुए, तो जो ये सैलरी है ये बढ़ जाएगी, बिकॉज 2 इंक्रीमेंट्स लगती हैं साल में, राइट। तो ये सैलरी बढ़ जानी है आपकी, हर साल बढ़ती जाएगी, पीजी में नहीं बढ़ रही है वहाँ जाके, ठीक है। तीसरी बात, आप यहाँ से बढ़ी हुई सैलरी पे, जब आप अपना यहाँ पे सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, मान लो यहाँ पे सैलरी होगी, आपने 3 साल सर्विस कर ली, 3 साल के बाद आपकी सैलरी हो गई, लाइक एज्यूम कर रही हूँ मैं 1.5 लाख सैलरी हो गई आपकी, राइट। हो सकता है आगे पीछे हो फिगर थोड़ी सी। तो 1.5 लाख सैलरी पे जब आप पीजी करने जाओगे, आपका एक कोटा होता है, कोटा, ठीक है। तो पीजी कोटा आपका बन जाएगा जब आप मिनिमम सर्विस यहाँ पे दे लोगे, तो पीजी करने आप उस बढ़ी हुई सैलरी पे जाओगे वहाँ पे। उसके बाद पीजी करने के बाद फिर से आओगे यूपीएससी सीएमएस में, और जब आप पीजी भी कर रहे होंगे तब भी वो इंक्रीमेंट्स लगेंगी भाई साहब, तब भी लगेंगी वो इंक्रीमेंट्स। 6 इंक्रीमेंट्स लग जाएंगे आपको जब आप पीजी कर रहे होंगे, आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ जानी है। जब वापस आओगे फिर इन बढ़ी हुई सैलरी पे आके काम करोगे यहाँ पे, राइट। समझ आ रहा है कैलकुलेशन। इसके बाद बात यह है कि आपको, हाँ, एक चीज़ है कि आपको पीजी करने के बाद यहाँ पे 5 years तक आपको अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, बिकॉज भाई साहब यूपीएससी ने खर्चा करा है आपको एज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट गए हो आप पीजी करने, ठीक है। उसके बाद भी कईयों को लगता है कि भाई ग्रोथ नहीं है, दोज हु वांट टू ग्रो फलाना है, और कितना ग्रो करना है यार। एज फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे पे है ना, उस हिसाब से जब इतना कमाने को मिल रहा है तो इट इज़ एनफ यार। कहीं पे थोड़ा सा ये देखो ना, अपना स्ट्रगल पीरियड देखो, अगर नहीं मन मानता है कि हाँ यार आपको, देखो हर सिचुएशन, हर बच्चे की सिचुएशन अलग रहती है। मैं ये वीडियो स्पेशली मिडिल क्लास के बच्चों के लिए बना रही हूँ। अब जिन्होंने गालियाँ निकालनी है ना मुझे बैठ के कमेंट बॉक्स में आके कि नहीं ग्रोथ नहीं है, फलाना नहीं है, भाई साहब आप अपना काम करते रहो, आपने तो वही करना है, बिकॉज इसके अलावा आपको कुछ आता नहीं है। मुझे एक चीज़ आती है कि यार मैं अगर कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे थ्रू अगर कोई और किसी को क्लैरिटी मिलती है अपने करियर के बारे में, तो येस आई विल डू दैट वर्क। जिसको गालियाँ निकालनी है निकालते रहो यार, भगवान है वो देख लेगा मुझे कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे को तो बस उससे चाहिए और किसी से कुछ नहीं चाहिए, राइट। एंड इसके बाद एक और चीज़ कर लेते हैं। देखिए, सबके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं किसी भी वीडियो के बारे में, या किसी भी मतलब सबका अलग एक माइंडसेट होता है कि मुझे पीजी करने के बाद अपना एक मल्टी बिलियनियर हॉस्पिटल खोलना है, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, या मेरे को मेट्रोस में रहना है। तो यूपीएससी ये चीज़ें देता है आपको, बस हमें अवेयरनेस नहीं है इतना, हम लोग इतने कंफ्यूज हैं। एक वीडियो में मैंने बोल दिया था जेन जी डॉक्टर्स, तो वहाँ बड़े सारे कमेंट्स आ गए थे, जेन जी डॉक्टर्स, जेन जी मैडम, वी आर नॉट टू ब्लेम, सिस्टम इज़ टू ब्लेम। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी को क्रेडिट दे रही हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं किसी को अपोज कर रही हूँ। आई एम जस्ट डूइंग माई बिट फॉर द सोसाइटी विच आई फील आई शुड, राइट।
एंड रीजंस मैं ऑलरेडी कोट कर चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एक और चीज़ के ऊपर कि क्या बात कर रहे थे हम, यस सॉरी आई गॉट कैरिड अवे। सो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट कि बेटर कैसे, एक ही डिसएडवांटेज है जो लोगों को लगता है कि हाँ यार जब आप पीजी करने के बाद आ जाओगे ना तो उस लेवल से आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, वो नहीं हो पाएगा, फलाना नहीं हो पाएगा। बेटा ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि जब भी कोई भी डॉक्टर कहीं पे भी काम करने जाता है तो वो नहीं बोलता, उसका काम बोलता है। आप कहीं पे भी काम करने जाएंगे ना, आप एक पेशेंट को ट्रीट कर दोगे ना, एक पेशेंट का पीजी करने के बाद अगर आपने उसकी कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट कर दिया या फिर आपने वहाँ पे उस लेवल का काम कर दिया, तो जो लोग कहते हैं कि एक्सपोजर नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, आप वहाँ पे क्रिएट तो करो भाई साहब। आप वहाँ जाके काम करो ना। जब आप काम करेंगे एक्सपोजर तो आएगा, पेशेंट्स आएंगे। तो ये आपके हाथ में, आप किस लेवल का काम करना चाहते हो। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो यहाँ पे है वो, जो हमारे डॉक्टर्स रोते रहते हैं इतना काम करो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाके क्या हो रहा है आप देखिए, जाके वहाँ पे डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं एंड पीपल वो कॉर्पोरेट में जाके एमबीबीएस वाले भी परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं मैं, जो कि एट्थ सर्विस पे कमीशन आ जाएगा ना, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है यूपीएससी सीएमएस में, दैट विल गो अराउंड 1.70 lakhs पर मंथ। तो ये क्या कम है क्या? एक सिंपल फ्रेशर एमबीबीएस को इतनी सैलरी मिल रही है, प्लस आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको रेगुलर टाइम पे प्रमोशंस मिल रही हैं, वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, और इवन आपको पेंशन मिल रही है। पेंशन देखिए आपकी यूपीएस हो सकती है, अभी तक एनपीएस पेंशन थी। एनपीएस क्या था इसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगी। अभी इसको यूपीएस में कन्वर्ट किया जा रहा है, सेंटर में ऑलमोस्ट हो गया है कन्वर्ट। यूपीएस का मतलब है आपको 50% सैलरी मिलेगी आपकी जब भी आप रिटायर होंगे उसमें, ठीक है। दैट विल डिपेंड ऑन योर सर्विस कि आप कितने टाइम सर्व कर रहे हो। और ऑब्वियसली इसमें यूपीएससी सीएमएस में जो एज लिमिट है, यंग कैंडिडेट्स ही जाते हैं, तो आपकी एनी हाउ 25 साल से ज़्यादा की सर्विस होनी है। तो जिसकी भी 25 साल से ज़्यादा की सर्विस होगी उसको 50% ऑफ द लास्ट ऑन सैलरी मिलेगी। जिस हिसाब से मैंने प्रमोशनल चैनल्स की बात करी है, जब तक आप रिटायर होंगे और जिस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट लगेगा, जब तक आप पता नहीं कौन सी पोस्ट पे पहुंच के आप लोग रिटायर होंगे, और उस पर हो सकता है 4 लाख पर मंथ हो और उसमें 2 लाख पर मंथ का मिले आपको जब आप रिटायर हों, तो क्या कम है? साथ में प्रैक्टिस भी तो कर सकते हो भाई साहब। एंड बाकी किसने रोका है? किसी को नहीं पसंद आता है तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन लीव दैट ना। अब कोई बोलता है कि यार यूपीएससी सीएमएस कर लो तो आईएएस आईपीएस लेवल के नहीं मिलती हैं हमें सुविधाएं, तो भैया अगर वो सुविधाएं चाहिए तो आप आईएएस या आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर करिए, तो ये एग्ज़ाम नहीं बनाए आपके लिए, राइट। एंड बाकी देखिए ओपिनियंस हर किसी के अलग हो सकती हैं, आप लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर लैंग्वेज। अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग लिखते रहिए जो लिखना है, मुझे क्या है, मैं डिलीट कर दूंगी। सो ऑलवेज ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, विच आई एम ट्राइंग, आई एम डूइंग माई बिट। आप लोग भी अपना बिट करिए, हार्डवर्क करिए, नेवर लूज होप, कीप ट्राइंग, लेट दुनिया से वट एवर इट वॉन्ट्स। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।